हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग काफ़ी मेहनत से आपको समझाने के आसान व नए तरीके आपके लिए लाते हैं, जिससे आपको एक बार में अच्छे से और पूरी तरह समझ में आ जाए और याद कराने के अच्छे से अच्छे प्रयास करते हैं तथा सभी विषयों के रोचक और पढ़ने योग्य बनाया जाता है। तब आपके सामने हम लोग ये प्रस्तुत करते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी को पढ़ाई में होने वाली सभी समस्याओं को आसान करने का प्रयास किया जाता है। अतः आप सभी मन लगाकर पढ़ें तथा जो भी हम पढ़ाएं उसे घर में अभ्यास जरूर करें, जिससे आपको वह अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, हर वीडियोस की तरह फिर आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखा था और आज मैं फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाऊंगा, और वो भी बहुत आराम से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आपके लिए पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि एक से एक नए से नए हर अलग तरीके के सेंटेंसेस आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा सेंटेंस करने में कोई परेशानी ना हो। चाहे जितना ही मुश्किल सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसे आराम से कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हम लोगों की अपनी एक भाषा आ जाती है कि भाई इसमें हमें आईएनजी लगाना है। कॉन्टिन्यूअस, जैसे ही ये कॉन्टिन्यूअस शब्द आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें आईएनजी लगाना है, और पहचान क्या हो जाती है, वही पुरानी कॉन्टिन्यूअस की रही है, रहा है, यही सब पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले हम पहचान लिख लेते हैं कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ नहीं शब्द और जुड़ा रहता है। नहीं शब्द और आ जाता है। तो इस तरह से हमारा बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके जैसे एग्जाम्पल पे हम बता सकते हैं कि वह खाना नहीं खा रहा है, वह नहीं रो रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह बहाने नहीं बना रहा है। इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र, जैसा कि हर सेंटेंस के हर टेंस में हम आपको बताते हैं सूत्र, तो इसका भी एक आसान सा सूत्र है। सूत्र अगर आप एक बार भी दिमाग में बैठा लें, और सूत्र बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार में दिमाग में बैठा लें तो अपने आप बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने बताया ही था, आपको क्या लगता है, इज, एम, आर। फिर उसके बाद क्या लगाना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो साथ में हमें नॉट की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा साधारण सा बिल्कुल आसान सा सूत्र बन जाता है। तो इसी तरह से हम आगे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत आसान से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहले। जैसे वह विद्यालय नहीं जा रही है, भाई नहीं जा रही है क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो विद्यालय कैसे जा सकती है, सभी विद्यालय बंद हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को वीडियोस बना रहे हैं कि आप लोग विद्यालय न जा पा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो वह विद्यालय नहीं जा रही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर
हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। तो सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं सी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, और फिर फॉर्मल क्या है, नॉट। तो नहीं है शब्द इसमें, तो इसमें हमने यहाँ लगा दिया नॉट, सी इज नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जा रही, जाने की, गोइंग, इसके साथ हम आईएनजी लगाते थे, जाने की इंग्लिश गो होती है, इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, सी इज नॉट गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रही है, टू स्कूल। तो देखिए बिल्कुल आराम से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि उसे बुखार नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसे बुखार नहीं आ रहा है, बुखार से आजकल बचना है लॉकडाउन के पीरियड में। तो सबसे पहले उसे कि हम यहाँ पे देखिए, उसे यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, उसे क्या है, लड़की है लड़का है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, उसे की ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ही, हमने ही लिया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ही इज, और चूंकि नॉट है, नहीं है, तो फॉर्मूले में आपके साथ है नॉट, ही इज नॉट। फिर बुखार, बुखार आने की क्या होती है, सफरिंग, तो क्या हो जाएंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो दोस्तों इस तरह से देखिए सेंटेंस बहुत ही आराम से पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, बाकी ऑब्जेक्ट जो भी है वो लिख दिया। तो इस तरह से बहुत आराम से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से हम कुछ और नए नए एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन खींचकर एक एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि वह करवटें नहीं बदल रही है। आप लोगों ने फिल्मों में बहुत सुना होगा, वह करवटें नहीं बदल रही है। हालांकि फिल्मों में बहुत दिखाते करवटें बदल रही, लेकिन हम लिखेंगे वह करवटें नहीं बदल रही है। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वह करवटें नहीं बदल रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सी इज, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, सी इज नॉट। फिर करवटें बदलने की क्या होती है, टर्निंग इन बेड, टर्निंग, क्योंकि करवटें जब भी बदलेंगे तो बेड पे होंगे, टर्निंग, सी इज नॉट टर्निंग इन बेड। तो इस तरह से देखिए बड़ा रोचक सेंटेंस था ये, वह करवटें नहीं बदल रही, सी इज नॉट टर्निंग इन बेड। इसी तरह से और अच्छे से अच्छे सेंटेंस एक और ले लेते हैं कि सिक्के, सिक्के, हालांकि अब सिक्कों का दौर नहीं, रुपयों का दौर आ गया है, सिक्के झंझना नहीं रहे हैं, झंझना नहीं रहे हैं, सिक्के झंझना नहीं रहे हैं। तो सिक्के के बारे में, सिक्के की आप सभी जानते हैं क्या होती है, कॉइन्स। तो लिख देंगे कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स बहुत से हैं, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे, कॉइन्स आर, और नॉट है फॉर्मूले में तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट। अच्छा, झंझना रहे, झंझनाने की क्या होती है, झंझनाने की होती है जिंगलिंग, JINGLING, जिंगलिंग। तो देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस, इस सिक्के झंझना नहीं रहे हैं, कॉइन्स आर नॉट जिंगलिंग। बहुत ही बढ़िया रोचक सेंटेंस था। इसी साथ हम और सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस में और क्या ले ले, जैसे ले ले कि तुम पन्ने नहीं पलट रहे हो,
पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए, हमें पन्ने नहीं पलटने हैं बल्कि अपना माइंड कंसंट्रेट करके रखना है। पन्ने पलटते, जो पन्ने पलटते रहते हैं फिर वो जिंदगी भर पन्ने ही पलटते रहते हैं, इसलिए पढ़ते समय हमें कंसंट्रेट करके रखना है अपने माइंड को। तुम सबसे पहले लिखेंगे, तुम सब्जेक्ट क्या आ गया, तुम की इंग्लिश हो गई। यू के साथ आप क्या लगाते हैं, यू आर, फिर फॉर्मूले में आ गया नॉट, यू आर नॉट। पलट रहे, पलटने की लगभग सभी को पता होगा, पलटने की इंग्लिश लिखा भी होता है टर्न ओवर, पेज के नीचे भी कभी कभी हम लोग लिख देते हैं टर्न ओवर, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट टर्निंग ओवर, क्योंकि आईएनजी इसके साथ लगाएंगे तो हो जाएगा टर्निंग ओवर द पेजेस, यू आर नॉट टर्निंग ओवर द पेजेस। तो देखिए कितनी आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि चिड़िया चहचहा नहीं रही हैं, चिड़िया चहचहा नहीं रही हैं। चिड़िया की बर्ड्स सभी को पता है, सब्जेक्ट इसमें बर्ड्स हो जाएगा, लेकिन साथ में द लगाना जरूरी है, द बर्ड्स, क्योंकि कॉमन नाउन के आगे द लगाते हैं। द बर्ड्स आर, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पे बॉस है तो आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, फिर नॉट चहचहा रही, चहचहाने की क्या होती है, चिरपिंग, द बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग। देखिए ये भी बहुत आराम से सेंटेंस, बहुत बढ़िया से सेंटेंस हो गया। और इसी के साथ हम और भी कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे पांचवा सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन में भाई मित्र आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, पहले ही आपको बताया गया है कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगाई जाती है, आई एम, फिर नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट, फिर प्रतीक्षा करने की क्या होती है, वेटिंग, वेट माने प्रतीक्षा करना, आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग फॉर, इसके साथ लगाते हैं, प्रतीक्षा करने के साथ लगाते हैं फॉर, आई एम नॉट वेटिंग फॉर, और अपने मैं के लिए अपने क्या होगा, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। मैं अभी आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि अपने के साथ अलग अलग जगह पे कैसे क्या अपने लगाते हैं। अगर समय मिलता है तो छठा सेंटेंस देखते हैं। छठा सेंटेंस क्या लिखेंगे कि आम का सीजन है, आम के ऊपर बना लेते हैं, जैसे कुछ लड़के आम नहीं खा रहे हैं, आम नहीं खा रहे हैं, कुछ लड़के, कुछ, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। कुछ लड़के की क्या लिखेंगे, सम बॉयज, चूंकि बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, सम बॉयज आर, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब तो हो गया आर, फिर फॉर्मूले में हमारे साथ है नॉट, तो नॉट का यूज करेंगे, सम बॉयज आर नॉट, फिर खाने की ईट, और ये हो गया ईटिंग, सम बॉयज आर नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे, मैंगोज। ये हो गया सेंटेंस मैंगोज। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, लास्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और क्या बनाया जाए भाई, बना लेते हैं कि ये लड़कियां अपना गृह कार्य नहीं कर रही हैं, कर रही हैं।
तो ये लड़कियां अपना गृह कार्य नहीं कर रही, तो ये लड़कियां यहाँ पे पूरा ये सब्जेक्ट हो गया। ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज, और साथ में लड़कियां हैं तो गर्ल्स लिखेंगे साथ में, दीज गर्ल्स। फिर हेल्पिंग वर्ब रूरल है तो आर लगाएंगे, आर। फिर नॉट का यूज, नॉट। फिर कर रही, करने की क्या होती है, डू, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। अब देखिए यहां भी अपना आया, ऊपर वाले सेंटेंस में आई था, तो यहाँ पे हमने अपने की इंग्लिश क्या लिखी थी, माई। अब यहाँ पे बहुत सी लड़कियां हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम अपने की क्या लिखेंगे, डियर का यूज करेंगे। These girls are not doing their, और गृह कार्य को क्या कहते हैं, होमवर्क। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग होमवर्क करते ही नहीं है, तो होमवर्क के बारे में तो आप लोग बहुत परिचित हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया, These girls are not doing their होमवर्क। बहुत ही आराम से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपसे बताया कि इसमें कुछ अपने के लिए हम कुछ और आपको बता देते हैं। जैसे अपने के लिए आई के साथ अभी हमने यहाँ क्या लगाया, अपने के लिए एम यहाँ लिख देते पहले। अपने के केस में अपने के लिए हम क्या क्या शब्द यूज करते हैं, अपने के लिए, अपने या उसके के लिए यूज करते हैं। जैसे आई के साथ माई का यूज कर लेते हैं, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर हो जाती है। इसी तरह से सी के साथ अपने की इंग्लिश हर हो जाती है। ही के साथ अपने की इंग्लिश हीज हो जाती है। वी के साथ अपने की इंग्लिश आवर हो जाती है, ठीक है। और दे के साथ अपने की इंग्लिश दे, या कह लिए प्लूरल के साथ अपने की इंग्लिश देयर हो जाती है। और आई यू वी दे हो गया। तो इस तरह से और भी जो सभी के साथ जहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अपने की इंग्लिश वहां पर बदलना पड़ता है। तो अब ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में अपना शब्द आता है तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अपना कौन सा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, कि आई वी यू दे ही सी इट। और इट के लिए एक आता है, इट अगर आ गया तो इट्स हो जाता है अपना। तो इस तरह से अपने या उसके के लिए ये अलग अलग मीनिंग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आपको बहुत आराम से अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह से अगले वीडियो में हम और भी नए नए रोचक सेंटेंसेस लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें और शेयर और लाइक जरूर करें। तब तक के धन्यवाद।